अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बीफ पनीर सैंडविचेस। तो बस आज हम आपको अपने स्टाइल में ये एक बहुत ही यूनिक से सैंडविच बनाना बताएंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। कुछ काम मैंने आसान कर दिया है। मैंने ले लिया था 1 पाव के करीब बोनलेस बीफ ले लिया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालकर इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट कर दिया है। बस यहाँ हमारा ये काम बहुत ही आसान सा था, जो मैंने पहले से करके रखा है। अच्छा, सेकंड फिर मुझे क्या चाहिए, चीज़ स्लाइसेस चाहिए, ब्रेड चाहिए, और जो है वो मुझे कुछ स्पाइसेस चाहिए। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया और अराउंड 6 राउंड वाली जो गोल वाली मिर्च होती हैं वो। इन तीनों को मैं क्या करूँगी, ड्राई रोस्ट करूँगी। इमली की चटनी चाहिए, अगर होममेड चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, और अगर आप किसी कंपनी की यूज़ करना चाहते हैं तो किसी कंपनी की आप इमली की मीठी चटनी जो आती है वो यूज़ कर लें। अच्छा, बाकी ये मैंने पनीर जो है वो ऑलरेडी आप लोग को जिस दिन मैंने पनीर बनाया था एज पर डाटा समोसा जब मैंने बनाए थे, उसमें मैंने कहा था कि ये हाफ़ पनीर मैं बचा के रख रही हूँ, इसके मैं सैंडविचेस बनाऊँगी। तो ये वही वाला मसाला पनीर है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो वो मेरे एस पर डाटा समोसा में है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसे मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। और मुझे चाहिए होगा मायोनीज़। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इससे पहले करते हैं साइड पर, इसे मैं ड्राई रोस्ट कर देती हूँ इन तीनों चीज़ों को, और फिर मैं इसे अपने इसमें बेस्ट फ्रेंड में पीस लेंगे इसे। तो बस फिर जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं इसे ड्राई रोस्ट करके इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा इसे पीस लेती हूँ। बाकी फिर हम इसे अपनी गोश्त की जो बोटियाँ हैं इसे फ्राई करेंगे, और फिर इसके अच्छे से श्रेड्स करके सैंडविचेस की तरफ आ जाएंगे। और ये एक अच्छे से ग्रिल सैंडविचेस मैं आपको रेडी करके बताऊँगी। इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा फ्लेम को स्लो रखिएगा ताकि अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो जाए, जब तक कि जो है वो ये हमारे क्या कहते हैं, धनिया जो है थोड़ा सा गोल्डन टच पे आ जाएगा, और ज़ीरा भी थोड़ा सा क्रैकलिंग साउंड पर आ जाएगा। तो बस जब तक हमें इसे रोस्ट करना है, फिर हम इसे ठंडा करके पीसेंगे। ये मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका हुआ है, उसे ठंडा करने रख दिया है ताकि हम इसे पीस लें। एक मैंने फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और इसे गरम कर लिया है। साथ में मैं इसमें ये बीफ की बोटियाँ डाल दूँगी जो कि मैंने बॉईल की थी, लहसुन अदरक, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ। आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट हैं कि मैं इसे ऐसे भी कर रही हूँ तो ये टूट रही हैं। तो बस जो है वो इसे हम अच्छी तरीके से, बेशक अगर अभी आप नहीं भी तोड़ना चाहते तो ना तोड़ें, और हम इसे अच्छा सा एक फ्राई देते हैं अराउंड 2 मिनट्स का। और इसके बाद हम इसे ठंडा हो जाएगा तो इसे भी श्रेड की फॉर्म में कर लेंगे। 2 मिनट के बाद शो करते हैं। 2 मिनट्स हो गए हैं, मुझे इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया। हल्का हल्का कहीं कहीं पे आपको गोल्डन मार्क नज़र आएगा, पूरा गोल्डन नहीं करना है, कहीं कहीं पे गोल्डन मार्क नज़र आएगा। बस इस मोमेंट पर हम क्या करेंगे कि इसे, आप ये देखें इस तरीके का गोल्डन मार्क है, इस तरीके का गोल्डन मार्क, राइट। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो ये मैंने श्रेड्स कर लिए हैं, मसाला मैंने पीस लिया है यहाँ पर अच्छे से मोटा मोटा करके। हमने सारा यूज़ भी नहीं करना मसाला, थोड़ा हम रख देंगे। एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, हमें इसके एजेस नहीं कट करने हैं, और हम इस पर थोड़ा सा ही हमारा इमली की चटनी लगाएंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, थोड़ा सा हम लगाएंगे मेयोनीज़, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो चिकन है इसे हम हाथों की मदद से ही, चिकन नहीं सॉरी, बीफ जो है वो इस तरीके से इस पर रखेंगे। बहुत बारीक श्रेड्स भी नहीं करने हैं, जैसे जिस तरीके का आप देख रहे हैं ना,
इस तरीके का। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है ये। मतलब वंस अगर आपने ट्राई किया तो डेफिनेटली आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। अभी क्या है कि हमने लिया मसाला और इस पर इस तरीके से स्प्रिंकल किया। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं स्प्रिंकल कर दीजिएगा। मैंने लिए हैं क्यूब्स चीज़, पनीर जो कि ऑलरेडी मैंने बना के रखे थे। करीब ले लेते हैं इसे ताकि आसानी हो जाए हमें काम करने में। पहले मैं एक आपको रेडी करके बताती हूँ, फिर जब हम ग्रिल पैन की तरफ जाएंगे तो हम दोनों ही रेडी जब तक कर चुके हुए होंगे। बस ठीक है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भरना है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे हमारा चीज़ स्लाइस, इसको क्लीन कर लेते हैं, चीज़ स्लाइस खोल लेते हैं। हमने रख दिया चीज़ स्लाइस और अब हम जो है वो सेकंड ब्रेड का जो पीस है वो इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम इसे चलेंगे ग्रिल पैन की तरफ लेकर। तो इससे पहले मैं एक दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेती हूँ, फिर हम एक साथ ग्रिल पैन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है, मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। घी मैं इस पर ब्रश कर रही हूँ अच्छे तरीके से। 2 बार अच्छे तरीके से ब्रश को डिप करके घी में अच्छे तरीके से मैं इसे ब्रश कर रही हूँ। और अब जो है वो इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम मेरा मीडियम पर ही है। मैं सैंडविच को इसके ऊपर रख दूँगी और अब बिल्कुल नहीं टच करूँगी फॉर 2 मिनट्स के लिए। 1 मिनट भी आप कंसीडर कर लें, 1 मिनट, जब तक कि एक ग्रिल मार्क नहीं आ जाता है। तो 1 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर हम इसे फ्लिप करते हैं। मीनवाइल हमें एक और काम करना है कि अब हम इसे रख चुके हुए हैं, तो अब हम दोबारा से पैन को नहीं ग्रीस करेंगे। अब हम इस साइड पे घी लगा देंगे कि जब हम फ्लिप करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम अगेन पैन को ग्रीस करें। तो हम ऑलरेडी इसे पहले से ग्रीस कर देते हैं। तो ये एक आपने पॉइंट याद रखना है। और बस जैसे ही इसका 1 साइड ग्रिल होता है मैं आपको फ्लिप करके बताती हूँ। इस वक्त आप देखिए थोड़ा सा स्मोक भी फील होगा आपको। जैसे ही आपको थोड़ा सा स्मोक फील हो, हमने क्या करना है, इसे लेना है और फ्लिप कर देना है। अब अच्छे से प्रेस कर देंगे। कोई बात नहीं अगर थोड़े से ये उसके चंक्स बाहर निकल आए, कोई इशू नहीं है। आप ये ग्रिल मार्क चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से ग्रिल मार्क आए। बस अगेन दिस साइड 1 मिनट और फिर अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा भी मैं आपको रेडी करके डिश आउट की तरफ आपको दिखा देती हूँ। सेकंड साइड भी इजी तरीके से होगा हमारा। मैंने इसे कट कर दिया है, लाइक इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म पे कट किया है। साथ में मैंने इमली की चटनी ले ली है। अगेन थोड़ा सा जो मसाला है वो हम स्प्रिंकल करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था कि सारा मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा खासा बन जाता है तो मैं इसे सेव करके रख लेती हूँ क्योंकि ये मुझे सैंडविचेस में काम आता रहता है। तो बस अब इसे ट्राई करने का टाइम आ गया है। आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिलीशियस, बहुत अच्छा फ्लेवर है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।